हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स अबाउट। आज के इस वीडियो में जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट है उसका पोएम, उसका 6th नंबर पोएम जो हमारा एनिमल्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बाकी के सारे पोएम्स का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, आप उसको जो है देख सकते हैं हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले हम इस एनिमल जो पोएम हमारा इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो ये जो पोएम है एनिमल्स, इसमें इसके जो पोएट है हमारे वाल्ट विटमैन है, वो एक एनिमल की प्रशंसा करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग से अच्छे जो है आज पशु हैं, आज के जो मनुष्य हैं उनसे अच्छे पशु हैं। एंड फॉर पोजिंग ऑल सच क्वालिटीज दैट ह्यूमन लाइक हैव फॉरगेटन। और वो जो एनिमल्स हैं उनको वो थैंक यू बोलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आज के मनुष्यों में जो है नहीं है, मनुष्य उनको भूल चुके हैं। ये जो दोज क्वालिटीज़ आर काल्मनेस, द लैक ऑफ ग्रीड एंड द एबिलिटी टू स्टे हैप्पी एंड कंटेंट अमंग अदर्स। जो वो कुछ क्वालिटीज़ है जैसे कि काल्मनेस यानी शांत स्वभाव, लालच ना होना, लालच रहित होना, और अच्छे से खुशीपूर्वक प्रशंसापूर्वक रहना और सबके साथ मिलजुल कर रहना। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं जो कि आज मनुष्यों में ख़त्म हो गई हैं, जानवरों में आ गई हैं, तो इसलिए इन क्वालिटीज़ के लिए वो एनिमल्स को जो है थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो ये चाहते हैं कि वो काश वो पशुओं के बीच रहते हैं, एनिमल्स के बीच रहते हैं, और वो उनकी जो लाइफ है उनको एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स ना हो, कोई भी शिकवा शिकायत ना हो, और वहाँ पे जो है वो पाप और सौरों यानी दुख से जो है मुक्त होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो थीम है इस पोएम का, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर। जो मेन थीम है इस पोएम का वो ये नहीं है, इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि एनिमल्स कितने गुड हैं, बल्कि उनको ह्यूमन से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि और उनको हाईलाइट किया जा रहा है और उनके नेचर को बताया जा रहा है एनिमल्स को। जो पोइट है वो बिलीव करते हैं कि संभवतः बहुत समय पहले जो ह्यूमंस थे वो ये सब क्वालिटीज़ उनमें होती थी, लेकिन आज क्या है, आज उन क्वालिटीज़ को ये भूल चुके हैं और आज एनिमल्स में ये क्वालिटीज़ हैं। तो अभी हम इनका स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला स्टेंजा हमारा स्टेंजा फर्स्ट। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो ये स्टेंजा फर्स्ट है हमारा। इसका वर्ड मीनिंग देख के उसका फिर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लेसिड मतलब होता है क्वाइट, शांत, क्वाइंट और काम दोनों मतलब होता है शांत। सेल्फ कंटेंट मतलब होता है पॉइज्ड इन द राइट माइंड इन द फुल कंट्रोल ऑफ सेल्फ, यानी सेल्फ कंटेंट स्वयं मतलब वो सोचने हैं, मतलब ऐसा मतलब स्वयं कुछ चाहना, इसे बोलते हैं सेल्फ कंटेंट। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो पोइट है वो उनकी इच्छा है कि काश वो एक एनिमल होते और उनके साथ रहते, उन्हीं की तरह रहते, और वो एक दूसरे की कामनेस यानी उनके साथ स्वभाव, शांत स्वभाव से और उनकी प्योरिटी ऑफ माइंड से जो है उनके बीच वो इन सब कुछ चीज़ों को वो एक्सपीरियंस करते हैं। अनलाइक ह्यूमंस, एनिमल्स सीम टू कंटेंट विद देयर लाइफ एंड आर हैप्पी इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। ना कि मनुष्यों की तरह, मनुष्य जो है अपने जीवन में अच्छे तरीके से शांत स्वभाव से नहीं रह रहे हैं, और मनुष्य से विपरीत जो एनिमल्स हैं वो शांत स्वभाव से रह रहे हैं और हैप्पी रह रहे हैं और अपने प्राकृतिक वातावरण में, सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ अच्छे से जी रहे हैं। जो एनिमल्स का जो सिंपल लाइफ है वो द सिंपल लाइफ ऑफ एनिमल्स हेल्प देम मेंटेन सेल्फ कंट्रोल एंड रैशनैलिटी। जो एनिमल्स का जो सिंपल लाइफ है, जो साधारण जीवन है उनका, वो उनको उनके लाइफ को उनको कंट्रोल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए मेंटेन कर लेते हैं अपने सिंपल लाइफ में एनिमल्स। ही स्टैंड्स एंड लुक एट देम फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो खड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक उनको देखते हैं। जो दूसरा लाइन हमारा लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ पर ये मीनिंग ये इम्प्लाई करता है कि इज द लॉन्गिंग दैट द पोएट फील फॉर दिस टू क्वालिटीज इन ह्यूमन बीइंग। मतलब ये पोएट जो है वो ये चाहते हैं कि जो दो क्वालिटीज़ हैं, कि जो काल्मनेस की क्वालिटी है और हैप्पी रहने की जो क्वालिटी है, वो चाहते हैं पोएट की ह्यूमंस में भी आ जाए। फिर स्टेंजा सेकंड नेम है हमारी। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑफ गॉड। फिर हम इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे स्वीट एंड वाइन का मतलब है कि क्राई, रोना या किसी चीज़ का लिए कंप्लेन करना, और सिंस का मतलब है पाप, मिसडीड्स यानी पाप, अच्छे काम ना करना। तो सेकंड का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पे जो पोएट है वो खुश है इस फैक्ट से कि जो एनिमल्स हैं वो कंप्लेन नहीं करते एक दूसरे से और रोते भी नहीं हैं अपने कंडीशंस पर, ना जो ह्यूमंस की तरह। वो शांति से खाते हैं, सोते हैं, और उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ह्यूमंस क्या है, वो अपने गलत कर्मों की वजह से, जो है बुरे कर्मों की वजह से, ये शांत स्वभाव से नहीं रह सकते और अच्छे से वो सो नहीं पाते हैं और हमेशा चिंता में रहते हैं। ह्यूमंस इवन आफ्टर कमिटिंग सिंस टॉक अबाउट गॉड एंड राइटनेस, व्हाइल एनिमल्स आर सिंपल क्रिएचर्स एंड डू नॉट नीड टू वरी अबाउट प्रेइंग टू गॉड। जो मनुष्य हैं वो पाप करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हैं, बुरे काम करते हैं, उसके बाद से गॉड से जो है वो अच्छी चीज़ों की प्रार्थना करते हैं। जबकि एनिमल जो है वो साधारण प्राणी हैं और वो उन्हें कोई भी चीज़ की चिंता नहीं होती, और इसीलिए जो है वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं अपनी चिंता करने के लिए। द पॉइंट मीन्स दैट सिंस एनिमल्स आर सो प्योर दे डू नॉट प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस और आस्क गॉड टू फुलफिल इट जस्ट लाइक ह्यूमंस। यहाँ पे पॉइंट ये बताते हैं कि एनिमल्स इतने शांत स्वभाव के, इतने सच्चे दिल के हैं कि उन्हें भगवान से प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं होती कि उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं तो उन्हें क्षमा करने
मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और वो गॉड से जो है अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं ह्यूमंस की तरह। फिर स्टैंजा थर्ड जो है हमारा, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो स्टैंजा थर्ड का हम वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिमेंटेड का मतलब है अफेक्टेड विथ मैनेट्स यानी पागलपन, मैनिया मतलब होता है मैडनेस, ऑनिंग मतलब किसी भी चीज़ पर अधिकार होना, उसको पॉजेस करना, और नील्स मतलब होता है बेंड्स एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट यानी किसी चीज़ को जो है इस रिस्पेक्ट देना यानी उसका आदर करना। स्टैंडर्ड थर्ड में क्या बोला गया है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो मटेरियल थिंग्स को उनका कोई अधिकार, मटेरियल थिंग्स पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है ह्यूमंस की तरह, और वो हैप्पी होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं बिना ये सब जो जो ये संसार में सुख की वस्तुएं हैं उन सब से उनको कोई लगाव नहीं होता एनिमल्स को, और वो शांत स्वभाव से रहते हैं और वो किसी भी चीज़ की जो है इच्छा नहीं करते, जो कि और ये जो इच्छा है यही इसी ने जो है ह्यूमन बींग्स को बहुत ही ज़्यादा बैडली अफेक्ट किया है। ये जो चीज़ों को पाने की जो इच्छा होती है इसको पोइट के द्वारा मैडनेस कहा गया है, पागलपन कहा गया है। एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम द हैबिट ऑफ प्रेइंग टू एंसेस्टर्स, जो एनिमल्स हैं वो एंसेस्टर से और यानी अपने पूर्वजों से या भगवान से किसी भी चीज़ की प्रार्थना नहीं करते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जब व्हेन द पोइट सेज नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल ही मीन्स दैट सिंस ऑल ऑफ देम आर इक्वल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट टू समवन इनसल्ट टू अदर। यहाँ पे पोइट ये बोलते हैं कि नो नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, यहाँ पे ये कहने के से पोइट का ये मतलब है कि सभी समान है, सभी एक समान है, तो ये कोई प्रश्न नहीं उठता है कि किसका सम्मान किया जाए या किसी का जो है अपमान किया जाए। ऑल दिस फीचर्स ऑफ एनिमल्स मेक देम हैप्पी एंड अनकम्प्लेनिंग, एनिमल्स में सब समान है, सब इक्वल है, यही सब जो फीचर्स है एनिमल्स को जो है सुखी बनाते हैं और अनकम्प्लेनिंग बनाते हैं, मतलब वो कि इससे जो है कंप्लेन नहीं करते, मतलब कि इससे जो है इसकी शिकायत नहीं करते। फिर स्टैंजा फोर्थ है हमारा, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, they amends them plainly in their positions, I wonder where they got those tokens, did I pass that way huge times ago and negligently drop them। वर्ड मीनिंग इसका हम देख लेते हैं। टोकन्स मतलब होता है सिम्बॉल्स, एविंस मतलब होता है टू शो यानी दिखाना, पोजिशंस यानी किसी चीज़ पर अधिकार, नेग्लिजेंटली यानी इन ए केयरलेस मैनर। फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द पॉइंट फील्स दैट एनिमल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स इन सम वे, पोइट जो है यहाँ पे बोलते हैं कि एनिमल्स किसी तरह से ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन यहाँ पे एनिमल्स ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को बता रहे हैं जो कि ह्यूमंस में पहले थे, अब नहीं है, पहले थे। दैट इज़ वर्च्यूज लाइक काइंडनेस, जैसे कि काइंडनेस हो गया, दयालुपन का भाव हो गया, सेल्फ कंटेनमेंट यानी स्वयं में खुश रहना, इनोसेंस, ये सब पहले ही मनुष्यों में थे और अब मनुष्यों में नहीं है, अब एनिमल्स में आ गए हैं, ये बताना चाहते हैं पोइट। दे सिम्बलाइज द लॉस्ट वैल्यूज ऑफ द ह्यूमननेस, वो ये बताता है कि ह्यूमन अपने जो आज के रेस में जो है मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, जिससे कि ये जो सारे वैल्यूज़ हैं काइंडनेस की, सेल्फ कंटेनमेंट की, इनोसेंस, इन सबको जो है खो चुका है। ही बिलीव दैट सिविलाइजेशन हैज़ करप्टेड ह्यूमन बींग्स एंड इंस्टीड ऑफ टीचिंग वैल्यूज टू देम, वो ये बताते हैं कि जो सिविलाइजेशन है यानी जितना जो डेवलप्ड होता जा रहा है ह्यूमन उतना ही करप्ट होता जा रहा है और इससे वो अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहा है, इससे वो लालच सीख रहा है। ही बिलीव्स इन दिस पोएम दैट ह्यूमंस ड्रॉप दिस वर्च्यूज he believes in this poem that humans dropped these virtues a long time ago and have forgotten them। इसमें पोइट बताते हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स पहले जो है ह्यूमंस में थे और अब जो है उनको जो है वो समाप्त कर चुका है। तो यहाँ पर ये पोएम जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आई होप ये पोएम जो है एनिमल्स आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें जो है पोइट जो है वो एनिमल्स के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहते हैं कि जो पहले ह्यूमंस में थे और अब ये नहीं है, तो वो ये सारे कैरेक्टर्स को ह्यूमंस में डेवलप कराने के लिए इस पोएम को लिखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप रनिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। बाय, थैंक यू।